जंग मौत तक, एडवेंचर इन इटली पार्ट 2, ग्लैडिएटर्स फाइट ट्रेनिंग स्कूल ल्यूड्स। तभी मैंने अपने पापा से बात कर ली है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वे मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। वे तुमसे बहुत जल्द ही मिलेंगे और फिर तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर हमारी शादी की बात करेंगे। तभी उफ हो, कौन हो तुम लोग? तभी को छोड़ दो। उफ, मुझे कौन हो तुम लोग? छोड़ो। उफ, हेल्प, रोको उन्हें। गेला बैंक, वो मेरा बेटा है। गेला बैंक के मालिक एंटोनियो का बेटा। मेरे फाइनेंस के बिना इटली का माफिया एक कदम भी नहीं चल सकता। पता लगाओ, पता लगाओ किसकी हरकत है ये। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला कर रख दूंगा। कैपो डेसिनो उर्फ रैंगटो। बालते बोल रहा हूँ। चिड़िया के पिंजड़े में फंस गई है कैपो रैंगटो। गुड। वो मेरी बेटी को शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे शिकार बना दो। उसे कोलोजियम में शिकारियों के बीच छोड़ दो। किल हिम, किल हिम। उफ, पापा ने टबी को मारने का आदेश दे दिया है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता टबी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस लड़के को इटली के 5 शक्तिशाली माफिया संगठनों में से एक की बेटी से प्यार करने की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकानी होगी। उफ, ये गंध! ऐसा परफ्यूम तो फ्लूट लगाती है। ये रुमाल फ्लूट का है। इसका मतलब फ्लूट यहाँ अभी कुछ देर पहले आई थी। मगर वो मुझसे मिली क्यों नहीं? चली क्यों गई? शायद उसने मेरी बातें सुन ली हो। उसे पता लग गया है कि मैंने टबी को। उफ, वो इमोशनल है, बिल्कुल पागल है। वो कुछ भी कर सकती है। शायद वो कोलोजियम गई हो। ग्लैडिएटर कॉम्बैट, यानी अस्त्रधारी योद्धाओं का महायुद्ध। तथ्यों के मुताबिक कार्थेज के विरुद्ध प्रथम प्यूनिक युद्ध के आरंभिक काल 264 बीसी में रोम में इसे पहली बार खेल के रूप में योद्धा गुलामों के 3 जोड़ों के बीच पशु मंडी में लड़ा गया था। उस समय इस समारोह को म्यूनस नाम दिया गया था। उसके बाद पूरे साम्राज्य में ये खेल सुप्रसिद्ध हो गया। ताकत और रुतबे का खूनी खेल जो गुलाम योद्धाओं की मौत तक चलने लगा। चिरान चिरान, चिरान मतलब होता है मौत की देवी, मौत का देवता। लिबिटीना लिबिटीना, लिबिटीना मतलब होता है कफन की देवी। एंट्रेंस गेट 13 पर नागराज का सामना सिल्वियानो से हुआ। तुम मेरे मना करने के बाद भी महायोद्धाओं की ये खेल देखने चले आए। आ तो गए हो, पर अरीना में अंदर जाने की गलती मत करना। ग्लैडिएटर्स को देखकर ही डर जाओगे। अरे उनकी तलवारों की गुंद से हार्ट फेल ना हो जाए तुम्हारा। शायद झप्पी सिंह ने मजाक किया नागराज के रूप में तुम्हारा परिचय देकर, ताकि मैं उसकी सवारी को होटल छोड़ सकूं। तुम मुझ पर से अपना ध्यान हटा लो, वरना इस फाइट का आनंद नहीं ले पाओगी। कोलोजियम की ग्लैडिएटर्स कॉम्बैट में आप सबका स्वागत है। प्राचीन रोमन स्टाइल की ग्लैडिएटर्स लड़ाई आज के दौर में संभव नहीं, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल होने तक या मौत तक लड़ी जाती थी। उसमें मौत की सजा पाए कैदी या गुलाम शामिल होते थे। ये लड़ाई केवल उसकी नकल है, जिसमें जानलेवा प्रहारों की अनुमति नहीं है, मगर रोमांच है। 189 मीटर लंबे और 156 मीटर चौड़े 6 एकड़ में फैले अरीना की रेत में नंगे पांव धंसे आज के फाइटर्स आपको उस काल के भयानक युद्ध के रोमांच का साक्षात दर्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो सांसों की रफ्तार को बढ़ने दीजिए। आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ से उड़ती खुशबुओं के प्यालों को। इसमें उस समय के अरीना की प्राकृतिक पाइन्स खुशबू भरने के लिए एरोमेटिक पाइन कोन्स को जलाया जाता है। आप सुन रहे हैं ना संगीत? उस काल में भी संगीत बजता था। ट्यूबिकेन, वाटर आर्गन और पेंटोमाइम की धुन लड़ाई के रोमांच के अनुसार तेज या कम होती रहती थी। तो लीजिए उस खूनी खेल का मजा, जिसे उस समय फ्यूनरल गेम भी कहा जाता था, यानी कफन पहनकर खेले जाने वाला खेल। गुलाम इसे आज़ादी के लिए भी लड़ते थे। अगर जीत जाते थे तो राजा उन्हें गुलामी से मुक्त कर देते थे। हथियार उठाओ बेवकूफ टबी, लड़ने के लिए कोई भी हथियार चुनने की तुम्हें आज़ादी है। बहादुरी इस लड़ाई की पहली शर्त उस समय भी होती थी और आज भी है। यदि कोई बहादुरी दिखाने से जी चुराता था तो राजा उसे सजा देते थे। ये क्या कर रहे हो? तुमने टबी को फाइट में क्यों फेंक दिया? वो टीरो है, ग्लैडिएटर्स ट्रेनिंग स्कूल का ऐसा विद्यार्थी जिसने अभी तक ग्लैडिएटर्स कॉम्बैट में हिस्सा तक नहीं लिया। वो मेरा शिष्य है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अबे ओ डॉक्टर,
ज़्यादा चिल्लाएगा तो गला खून टपकाने लगेगा। जा, अंदर जा और पिज्ज़ा खा और ठंडा पी। एक साथ 4 फाइटर्स, फिर भी वो लड़ रहा है, और लड़ना ही बहादुरी है। हफ ओह! पीठ का कवच चकनाचूर हो चुका था, यानी उस हिस्से को अब तलवार आसानी से भेद सकती थी। टनाक खनाक, प्रतिद्वंदी बंदर किसी फुर्ती के साथ पलट गया था। उफ, मार्वलस! लेकिन अगर ये पलटता ना, तो क्या उस फाइटर की तलवार उसकी पीठ में घुस जाती? तुम चुप रहो, उसके लड़ने की सेंस है, वो लड़ तो रहा है। धाड़! ग्लैडिएटर्स कॉम्बैट में कोई भी हथियार चुनने की आज़ादी थी। अब वो चेहरे से भी कमज़ोर हो गया है। दुश्मन उसके चेहरे और पीठ पर वार करके उसे मार सकते हैं। उफ! या! उफ! एक नया फाइटर और इस लड़ाई में शामिल हो रहा है। वो नया नहीं, नई है। वो फीमेल ग्लैडिएटर फाइटर है। तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ्लूट। जीवन के संघर्ष में और मृत्यु के संग्राम में भी मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। लड़ाई में रोमांच पैदा करने के लिए कितने भी लड़ाके इस लड़ाई में कूद सकते थे। तुम उधर जाओ फीमेल फाइटर से लड़ने। उफ! अब सबसे पहले अपने आप को बचाना था। हफ! थाम! धड़ाय! धड़ाक! नागराज देख रहा था बचाव की उन कोशिशों को, उन मासूम आंखों में मरते हुए। लड़ने वाला शायद जानता था कि हार गए तो मौत निश्चित है। टनाक ट्वैंग टनाक खड़ा। मगर लड़ाई बराबरी की नहीं थी। दुश्मन हावी था। सांपों को बीच में आना पड़ा। श्यूं! धाड़! अब बारी चौंकने की सिल्वियानो की थी। नागराज, वो तो मेरे साथी था। ओह, तो ये है असली नागराज। हाँ, ये असली नागराज है, वरना इन योद्धाओं के बीच घुसकर अपनी जान जोखिम में न डालता। देखो, वो है असली नागराज, बहरूपिया नागराज। कहाँ हो तुम? ओह, कहाँ गया ये कोट हैट? वो आदमी का कहाँ गया? ये असली नागराज नहीं हो सकता। बेवकूफ लड़की सिल्वियानो। ओह नो! नागराज सारी दुनिया में एक ही है। साए साए श्यूं! अरे, मेरी तलवार! उफ! छोड़ दे नामुराद अपना अस्त्र, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरी आंखें! इसने गोंद जैसा ये क्या फेंका? वो सांप रबड़ के नहीं हो सकते। सांप छोड़ने वाला खुद भी मानव सर्प जैसा दिख रहा है। कहीं वो नागराज तो नहीं? ट्रेवी में उसने जो कारनामा किया है उसके चर्चे पूरे रोम में फैले हैं। कफन के इस खेल में मौत भी मिलेगी तुझे भी। हफ! मौत तुम्हारे भी रिश्तेदार नहीं लगती। कफन तुम्हें भी उड़ा सकती हूँ। ये काम नागराज को करने दो। शाय शाय! उफ! धाड़! क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये लड़ाई नकली नहीं है। फ्लूट, तुम ठीक तो हो ना? वो नागराज है, हमारी मदद कर रहा है। नागराज? ये वही कोट हैट वाला है, मगर वो कायर इंसान नागराज कैसे हो सकता है? उस खूनी लड़ाई में नागराज बिना लोहे के कवच पहने आ गया था। ये लड़ाई का अद्भुत रोमांच था। साय साय चकर 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 साय। खेल बहुत हो गया, अब अंत। तेरी कब्र इस एरिना की रेत में बना देंगे। नागराज, नागराज! ये प्रहार एंशिएंट रोमन ग्लैडिएटर के प्रहारों जितना ही जबरदस्त प्रहार है ना। नागराज, नागराज! इस शख्स नागराज में गजब की ताकत है। पूरे कोलोजियम में दर्शकों का रोमांच के मारे बुरा हाल था। म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के स्वर तेज हो उठे थे। चारों ओर से नागराज नागराज का शोर गूंज रहा था। मेरे तानों से घबराकर कहीं मेरे सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए ही तो नागराज इस लड़ाई में नहीं कूद गया। नागराज, नागराज! नागराज ने एक ग्लैडिएटर को सिर से ऊंचा उठा लिया है। नागराज ने उस ग्लैडिएटर को बाकी तीनों ग्लैडिएटर्स पर खींच मारा है। उफ! साए साए साए! हमें सांपों से बचाओ! नागराज ने सभी ग्लैडिएटर्स को सांपों से बांधकर उनका पुलंदा बना डाला है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ नागराज, लेकिन हमने हेलमेट पहने हुए थे। तुम्हें कैसे पता लगा कि हम खतरे में हैं? किसी भी नकली लड़ाई में किसी की आंखों में विवशता के आंसू नहीं हो सकते। जो तुम्हारी आंखों में मैंने देखे, वे लोग तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते हैं? ये प्रेम का मामला है नागराज। मेरे पापा को टबी से मेरा रिश्ता मंजूर नहीं। शायद गुस्से में उन्होंने ही टबी को यहाँ फंसाया, मगर वो टबी की जान नहीं लेना चाहते होंगे। टबी, तुम फ्लूट को लेकर यहाँ से निकलो जल्दी। मगर नागराज, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। टनाक टनाक!
बहस का वक्त नहीं है, निकलो, मैं इन्हें रोक लूंगा। नागराज के हाथ में ये भाला कैसा है? नाग भाला? दर्शक अभी भी उस लड़ाई की गंभीरता को नहीं समझे थे। साय साय, नागराज ने सभी फाइटर्स को सांप रस्सियों से बांधकर नीचे खींच लिया। ये क्या किया नागराज? इसे ही तो कहते हैं आ बैल मुझे मारा। अरे ये तो नागराज ही इन बैलों को मार रहा है। खचाक! शाबाश नागराज, उफ। शत्रु नागराज जैसा हो तो एक बार चूकना भी भारी पड़ सकता है। आह! वाओ! नागराज जानता था कि प्राचीन रोमन ग्लैडिएटर्स की ऐसी लड़ाइयाँ बेहद खूंखार होती थी और राजा ऐसी लड़ाइयों में उन सेना नायकों को मरवा देते थे जिनकी ताकत व सामाजिक रुतबा बढ़ने लगता था। उफ! थाय! लड़ाई खूंखार व आक्रामक रूप ले रही है। ये लोग विस्फोटक का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ हजारों दर्शक भी मौजूद हैं। धमाके से दर्शक दीर्घा की तरफ झुकने लगा था वो पिल्लर। ये लोहे का खंभा गिर रहा है। ओह नो! नागराज सर रस्सी पर ससराया। नागराज ने थाम लिया उस लोहे को। आप लोग इमरजेंसी गेट वोमिटोरिया से बाहर निकल जाइए। नागराज तुम जल्दी करो सिल्वायानो, मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता। नागराज के ध्वंसक सर्प दुश्मनों पर बड़ी तेजी से झपटे थे। क्रैक! मुझे इस ऐतिहासिक धरोहर को बमों के धमाके में नष्ट होने से बचाना होगा। फ्लूट! नागराज अकेला जूझ रहा है, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। उफ टबी, मैं तुम्हें रुकने के लिए भी नहीं कह सकती और जाने के लिए भी नहीं। फिलहाल तो तुम अपनी मदद भी नहीं कर सकते। उफ! नागराज की मुश्किलें बढ़ने वाली थी क्योंकि दुश्मनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। मैं जानता हूँ कि अब ये लड़ाई ग्लैडिएटर्स कॉम्बैट नहीं रह गई है, ये मेरे और मेरे दुश्मनों की लड़ाई है। फ्लूट और टबी अकस्मात ही इसमें शामिल हो गए और ये लड़ाई जल्दी शुरू हो गई, वरना ये लड़ाई तो वैसे भी होनी ही थी। मेरे आने का उद्देश्य भी यही था। नागराज ने चारों दिशाओं में उछाले विध्वंसक सर्प। सर सर! प्रेसिडेंट साहब ने इटली माफिया की जो फाइल दी थी उसमें इस फाइट का भी जिक्र था। माफिया भी इस लड़ाई का प्रयोग अपने दुश्मनों को ख़त्म करने में करता है और मेरे इटली में होने की खबर के साथ ही उसने यहीं पर मेरी मौत की तैयारी भी शुरू कर दी थी। वो हम पर सांपों का हमला कर रहा है। ये वैसे ही सर्प लग रहे हैं जैसे सर्प का धमाका कुछ देर पहले नागराज ने एक ग्लैडिएटर शूटर को मारने में किया था। सर साए! इसका मतलब ये सभी विस्फोटक सांप है। हो नहीं! बूम बूम! विध्वंसक सर्प इनके लोहे के परखच्चे उड़ा देंगे। लोहे के वही टुकड़े उनके शरीर में धंस जाएंगे, अपने ही लोहे से मरेंगे यह सब के सब। कवच ही इनका कफन बन जाएगा। जंग अभी जारी थी। उफ! सर! कुछ लुढ़क कर आने का ये स्वर कैसा है? स्वर पीछे से आ रहा है। ओह, ये बॉल कैसी कैसी लुढ़की आ रही है। उफ! ये पेट्रोल से भली बैलून की मटेरियल की बनी बॉल थी जो फट गई है और अब बस एक चिंगारी मेरा खेल खत्म करने के लिए काफ़ी होगी। और चारों तरफ से एक नहीं कई चिंगारियां नागराज का खेल समाप्त करने के लिए उसकी तरफ लपक पड़ी थी। फक फक फाय धाय! सर्प रस्सी को कोलोजियम की टॉप की दीवार पर बांधने के लिए नागराज ने छोड़े सर्प। सस! लेकिन ये क्या, कोलोजियम की खंडहर दीवारें सर्प रस्सी को बांधे न रख सकी। ओह नहीं! उफ! पेट्रोल से भींगा मेरा शरीर आग की तज में आते ही आग से घिर जाएगा और आग मुझे जलाकर राख कर सकती है। मुझे खुद को सोलों के बीच गिरने से रोकना होगा। और ये शोर कैसा? शायद लड़ाई से घबराए हुए लोग ये यहीं कहीं छिपे होंगे और उन तक आग का ताप पहुंच रहा है। नागराज बताओ, बचाओ नागराज! और फिर नागराज की सरप्रसियाँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और उस पर झूलता हुआ नागराज भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ। कुछ सेकंड तक चला झूलों का यह दौर समाप्त हुआ। अब मैं सीतना की मदद से कोलोजियम में लगी आग को बुझा सकता हूँ। आग बुझ गई और हवा में चक्कर लगाने से पेट्रोल से भींगे मेरे शरीर से भी पेट्रोल उड़ गया। नागराज, आग हमें झुलसा डालती। हर ओर शांति छा गई है। लगता है दुश्मन इस जगह को खाली कर गए हैं। आप सबको आपातकालीन द्वार से बाहर जाने को कहा था। हाँ, हम विमोटोरिया की तरफ गए थे मगर कोलोजियम के सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। नागराज इतनी बर्फ कहाँ से लाया होगा? शुक्र है खतरा टल गया। क्या सचमुच? फेंको! फट 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 फट! इस ओपेरा ऑफ डेथ में मैं नागराज को मारने का अपना सपना पूरा करके रहूंगा। अब ये बम पूरे कोलोजियम के परखच्चे उड़ाएगा। सैकड़ों टन मलबे में दबकर मर जाएगा नागराज। नागराज वो देखो,
फिर से मौत। नागराज जानता था कि वो बम नीचे आया तो तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। हिश। नागराज ने सांपों की रस्सी से बम को बांध लिया है और अभी भी वो सर्प रस्सी ऊपर कहीं बंधने जा रही है, शायद कहीं बांधने। आसमान में रस्सी कहाँ बांधेगा नागराज? बेवकूफ, वो इधर ही आ रही है, हमारे हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर को बचा उससे, वरना वो बम समेत हमारे हेलीकॉप्टर से लिपट जाएगी। ये तो हमारी बम को अंदर वापस छोड़ कर गई और ये फटने वाला है। इमरजेंसी एग्जिट का बटन। बूम। बटन दबाने का समय भी नहीं था। हे आतंककर्ता, तुम हमें कितनी बार बचाओगे? मैं सिर्फ आतंकवाद को मार रहा हूँ। सिक्योरिटी कोलोजियम के चप्पे चप्पे पर फैलती हुई अंदर आ गई। अब सब लोग ठीक है ना? आप सही समय पर आए, हमें भला क्या हो सकता था। आप उस ग्लैडिएटर टबी का पता लगाइए जिसे शायद यहाँ मारने की कोशिश की जा रही थी। वो अब यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। एक लड़की भी थी उसके साथ, फ्लूट। सिल्वियानो, मेरा कोट और हैट तुम्हारे पास है। ओह हाँ, कुछ कहना चाहती थी सिल्वियानो। नागराज, मैं जानता हूँ तुम पूछना चाहती हो कि मैंने उस वक्त लफंटरों से तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। इसके बारे में जानने के लिए पढ़े 3 सिक्के। हाँ सिल्वियानो, जरा सोचो कि अगर मैं तुम्हारे साथ न होता तब तुम क्या करती। मेरे विचार से तुम वही करती जो तब किया। इन लफंटरों का क्या भरोसा, कल फिर तुम्हें कहीं घेर लेते जब नागराज तुम्हारे साथ नहीं होता। मैं चाहता था कि मदद की पहली कोशिश तुम अपने आप करो, ताकि उन लफंटरों को पता चले कि कोई अकेली लड़की भी उन्हें सबक सिखा सकती है। और तुमने उन्हें सबक सिखाया भी। अगर मैं उन लफंडरों पर अपनी सांस भी छोड़ देता तो वो सांस लेने के भी लायक न रह जाते। ठहरो ठहरो नागराज, मैं तुम्हारी इस भावना को समझ नहीं सकी। अनजाने में तुम्हें न जाने क्या क्या भला बुरा कह दिया। नागराज, मैं अब सॉरी मत कहना, ठीक है, पर एक शर्त पर। तुम्हें जाना, वहाँ जहाँ जाना है वहाँ मैं ड्रॉप करूँगी। नागराज ने इनकार नहीं किया। कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो मैं लड़ती ही हूँ, मगर फिर भी तुम्हारा धन्यवाद नागराज। कोर्ट के बाहर की लड़ाई के लिए जिस तरह के आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है, तुमने वो सिखाकर मेरी मदद की है। भविष्य में तुम्हें किसी कानूनी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं हर समय तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगी। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्व की सरकारें मेरी ऐसी मदद बिना मेरे कहे करती है। तो बताओ, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? होटल ग्रैंड हयात। केपो डी टूपी। कैपी की निगाहें अपने शतरंज की बाजी पर लगी थी। ग्लैडिएटर कॉम्बैट में हमारे कई प्यादे मारे गए, लेकिन अब दुश्मन पर वार करने के लिए शतरंज के वजीर, ऊंट, हाथी, घोड़े जैसे योद्धाओं के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। प्यादों यानी फुट सोल्जर्स के अटैक से तो तू बच गया नागराज, मगर अब तुझे तेरी ये सर्प सेना भी नहीं बचा पाएगी। शतरंज की इस बाजी में पहले तुझे मात मिलेगी और फिर मिलेगी मौत। मौत के इस खेल में मात मिली थी कैपोडेसिनो को भी। क्या बकते हो? टबी नाम का वो छोकरा गेला बैंक के चेयरमैन एंटोनियो का बेटा है, जो हमारे माफिया वर्ल्ड पावर को फाइनेंस सपोर्ट करता है। खबर एंटोनियो के लिए भी चौंकाने वाली थी। तो ये हरकत कैपोडेसिनो रैंगटो की है। कैपो रैंगटो, मेरे बेटे के शरीर पर लगी एक एक खरोच का हिसाब तुझे देना होगा। सुनो, तुम सुनो एंटोनियो, ये सब गलतफहमी में हुआ। हमें मिलना होगा। दोनों मिले। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एंटोनियो के बेटे हो तो ये सब नहीं होता। और शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी फ्लूट और तुम्हारा बेटा टबी एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंटोनियो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इन दोनों की पसंद की कद्र करें और इस दोस्ती को हम लोग रिश्तेदारी में बदल दें। टबी, क्या ये सच है? जी पापा, मैं फ्लूट के बिना नहीं जी सकता। कैपोरैंगटो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे पहले मेरी बेटी से तो मिल लो, वो बाहर कार ही में है, मैं बुलाता हूँ उसे। ओह टबी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ और अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमें नागराज का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो सही समय पर आकर हमें ना बचाता तो शायद हम दोनों भी मारे जाते। मगर पापा, वो ग्लैडिएटर्स मुझ पर क्यों हमला कर रहे थे? शायद वो नागराज का ही इंतजार कर रहे थे और तुम उनके बीच फंस गए। अंकल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नागराज पर वहाँ जानलेवा हमला हुआ था। हम उसकी मदद को जाना चाहते थे, मगर तभी पीछे ने किसी ने हमें दबोच कर हमारी बेहोश कर दिया। छोड़ो, उन्हें जाने दो।
अब तो तुम दोनों खुश हो ना? हाँ पापा, बिल्कुल। हमारे बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से होगी एंटोनियो। हाँ, पूरे इटली में यादगार साबित होगी ये शादी। दुनिया भर से बड़े बड़े माफिया गैंग आएंगे। मेरे बैंक में बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बिजनेस टाइकून, सरकारी और गैर सरकारी अफसरों, फिल्म स्टार्स, सिंगर्स और कई जानी मानी हस्तियों के अकाउंट्स हैं। इन लोगों की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी करने होंगे। ये शादी सचमुच एक इतिहास रखनी चाहिए। कैपोरांगटो जरूर रचेगी। चीयर्स। नागराज ने हमारे बच्चों की जान बचाई है। नागराज का शुक्रिया हम कैसे अदा करें? नागराज हमारा दुश्मन है और दुश्मनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। फिलहाल ग्लैडिएटर्स फाइट में नागराज बच गया है, मगर रोम से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। मगर कैपोडी टू कैपी को भी तो हमारे समधी बनने की खबर दे दो। हाँ जरूर। 3 माफियाओं की स्पेशल मीटिंग थी ये। कैपोडी टूपी कैपी। ये स्पेशल मीटिंग किस लिए? कैपोडेसिनो रैंगटो और एंटोनियो समधी बनने वाले हैं। वो दोनों तो हमारे साथ हैं, ये तो खुशी की बात है। हम पांचों मिलकर वर्ल्ड माफिया पावर बनना चाहते हैं। हम सब पूरे इटली के अंडरवर्ल्ड के किसी न किसी काले धंधे से जुड़े हैं। रोम का चार्ज कैपोडेसिनो रैंगटो और एंटोनियो के हाथ में है। हम आतंकवादियों के लिए भी काम करते हैं। मैं हूँ या तुम या खुद कैपो रैंगटो, बिना फाइनेंस के हम पंख कटे कबूतरों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हमारी फाइनेंस संबंधी सारी मुश्किलों को हल करता है एंटोनियो, जिसका महत्व तो हमारे दल में मैन ऑफ ऑनर के रूप में है। हमारे गैर कानूनी लेन देन, खरीद फरोख्त के सारे राज एंटोनियो के पास हैं। इस शादी से कैपोडेसिनो रैंगटो की पावर बढ़ने वाली है। वो न सिर्फ हमारे सारे रहस्यों का राजदार बन सकता है, बल्कि हमारे फाइनेंस के मामलों में भी वो अपनी टांग अड़ा सकता है। उन दोनों का समधी बनना हमारे वर्ल्ड माफिया पावर बनने के मिशन की समाधि बना सकता है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ठीक है, बारात आने दो। शादी की आतिशबाजियां हम करेंगे। इटली के 2 माफिया सरगनों की बच्चों की शानदार व भव्य शादी होगी, जिसमें होगी जबरदस्त आतिशबाजी। क्या फ्लूट और टबी की शादी हो पाई? जानने के लिए रहे इस सफ़र में नागराज के साथ। अगला पार्ट, नागराज अंडर अरेस्ट।